अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, नावल्स भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है दिल और इसको लिखा है सारिश खान मलिक ने। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप आपको पसंद आएगा। नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों भाई साहब, जब हमने कहा था कि निकाह से पहले 3 लाख आपने हमें देने हैं तो आपने क्यों नहीं दिए। भाई साहब 1 लाख तो मैं लाई हूँ, बाकी बाद में दे दूँगी। नहीं 3 लाख होंगे तो ही होगी ये शादी होगी। अम्मी आपने पैसे वाली बात हमसे क्यों छुपाई और हम इन लोगों को क्यों ही पैसे नहीं देंगे। तुम दोनों चुप करो, मैं बात कर रही हूँ। बहन जी आप हमें बताएं कि क्या करना है, आप हमें पैसे दे रही हैं या नहीं, वरना हमारी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म समझें। नहीं भाई साहब ऐसा मत करें, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अम्मी ख़त्म करेंगे रिश्ता, ऐसे लोगों में कोई ज़रूरत नहीं रिश्ता करने की। और हमारी बहन को रिश्तों की कोई कमी नहीं, देखिएगा कितना अच्छा रिश्ता आएगा। हाँ भाई चलो यहाँ से, हमें भी कोई ज़रूरत नहीं रिश्ता करने की। जहाँ लड़कियों की ज़ुबान इतनी लंबी है, चलो यहाँ से। भाई साहब रुकें, हमें जाने दें इन लोगों को, आप परेशान ना हों, आप ही के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। अल्लाह पर भरोसा रखें और सब अच्छा होगा। चले आए, अंदर चलें। आप आराम करें अम्मी, तुम लोगों को भी जाओ आराम करो। सादिया तुमने ऑफिस नहीं जाना। जी आप भी जाना है, चलो नाश्ता कर लो। जी नाजिया, जी अम्मी। सादिया चली गई। जी अम्मी आपके लिए नाश्ता ले आऊँ। हाँ ले आओ। मिस सादिया आपको सर ने बुलाया है। सर आपने बुलाया। जी कल की मीटिंग की फ़ाइल आप ले आई हैं। जी सर ये रही फ़ाइल। ये रही फ़ाइल। ठीक है आप जाएं, काम करें, कल की मीटिंग के लिए तैयार रहना। आप मेरे साथ जाएंगी। जी सर। अच्छा सुने, 1 कप कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा। जी सर ठीक है आप जाएं और कल की मीटिंग की तैयारी कीजिएगा। रानिया यार चलो कंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ चलो। वो दोनों कंटीन आ गई थी। इरम, वो मैं इनसे पहले कि वो बात करती समीर वहाँ आ गया। हाय गर्ल्स, लो इसकी कमी। रानिया मुझे तुमसे बात करनी है, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इरम मैं क्लास में जा रही हूँ। इरम के साथ मसला क्या है। मैं जब भी बात करने की कोशिश करता हूँ ये ऐसे करती है। देखो समीर ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो किससे बात करना चाहती है या नहीं, मैं या तुम इसको फोर्स नहीं कर सकते वो किससे बात करे। इसलिए बेहतर है तो अपना वक़्त ज़ाया ना करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। सलाम, तुम आ गई। जी अम्मी आपकी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दें। तुम फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। जी आप ही। मैं सादिया अभी मैं सादिया चले आए, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँ। नो थैंक्स सर, मैं चली जाऊँगी। आ जाएँ, ज़िद मत करें, मैं आपको छोड़ दूँगा। सर गाड़ी यहीं रोक दें, यहाँ से मैं चली जाऊँगी। थैंक यू सर, यू आर वेलकम। गुड आफ्टरनून मामा। मामा गुड आफ्टरनून बेटा। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए। नहीं मामा भूख नहीं, मैं कुछ देर रेस्ट करने जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम आपी। वालेकुम सलाम। खाना लाऊं तुम्हारे लिए। हाँ ले आए, मैं चेंज कर लूँ, तब तक आप खाना लगाएं। रानिया किधर है। वो अपने कमरे में पढ़ रही है। खाना खा लिया उसने। हाँ खा लिया। चलें ठीक है फिर मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मामा बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाएं। और ये समीर किधर है। अपने रूम में खाया उसने। नहीं कह रहा है, रेस्ट करने जा रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करें। चलें ठीक है फिर आप उसे रेस्ट करने दें। रात को बात रात रात को इससे बात कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो, सब ठीक है बाबा। और बेगम आपका लाडला किधर है। दोस्तों के साथ है, पढ़ भी रहा है या दोस्तों के साथ फिर रहा है। बाबा समीर हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेता है, इस बार भी वही लेगा। और शाह साहब फोरम का फ़ोन आया था, वो कल आ रहा है। अच्छा है। सादिया जी अम्मी आज घर जल्दी आ जाना। क्यों अम्मी, वो नाजिया को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। ठीक है अम्मी। तानिया जी अभी नाश्ता तो कर लो। नहीं अभी मैं आगे ही लेट हो, मुझे यूँ नहीं जाना है। अच्छा मैं चलती हूँ। सर मुझे आज जल्दी घर जाना है क्योंकि सब ठीक है। जी सर सब ठीक है तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मामा वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो तुम। मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है।
अच्छा चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जी मामा। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। चले आइए बैठिए जी। ज़रूर, अच्छा लड़की को बुलाएं। सादिया, रानिया, नाजिया को ले आओ। हाँ, सादिया, रानिया, नाजिया को ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो जी। हमें तो नाजिया पसंद है। लड़कियों अपनी बहन को ये आओ बैठो जी। हमें तो नाजिया पसंद है। लड़कियों अपनी बहन को अंदर ले जाओ। जी बहन जी, बात साफ है, हमें तो कुछ कुछ नहीं चाहिए। बस आज़म अमेरिका जाना चाहता है तो आप सिर्फ 3 लाख जहेज़ में दीजिएगा। लेकिन भाई साहब, मैं इतने पैसे पैसे कहाँ से लाऊंगी? अरे बहन जी, आपकी दूसरी बेटी ऑफिस में जॉब करती है तो लोन ले लेगी। आज तारीख तय कर दे तो अगले महीने की 10 तारीख को हम निकाह करने आएंगे। ठीक है, मुबारक हो फिर हम सबको। फिर सबको अपनी मुबारक हो। आपको खैर मुबारक। 10 तारीख तय हो गई है। ये लो, मुंह मीठा करो। इरम, आपकी की तारीख तय हो गई है शादी की। किसकी शादी? मेरी। और जिसकी भी हो, तुम अपने काम से काम रखो। मिस्टर समीर, चलो इरम, क्लास में चलते हैं। लड़कियों, बारात आ गई है। नाजिया को लेकर आओ। जी अम्मी। चलो चले, मौलवी साहब ने कहा शुरू करें। 1 मिनट मौलवी साहब। बहन जी, 3 लाख का इंतज़ाम हो गया। भाई साहब, 2 लाख का इंतज़ाम हो गया है। 1 लाख शादी के बाद दे देंगे। नहीं बहन जी, ये बात तो पहले तय हुई थी कि आप निकाह से पहले 3 लाख देंगी। मगर भाई साहब, अब मैं ऐसे इतनी जल्दी कहाँ से लूँगी? ये तो आपका मसला है, हमारा नहीं है अम्मी। अम्मी, ये पैसे वाली बात आपने हमसे क्यों छुपाई? और ये डोला कहाँ से आया है? तुम लोग चुप करो, मैं बात कर रही हूँ। बहन, अगर आपने पैसे देने हैं नहीं तो बताएं, वरना हमारी तरफ से रिश्ता ख़त्म, समझे? हाँ, हमें भी आप जैसे लालची लोगों से अपनी बहन की शादी नहीं करनी। आप लोग जा सकते हैं। रानिया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी। और ही बात आप ही की तो उनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। हाँ, किसी शहज़ादे का तो ना हो कहीं। हाँ, शहज़ादे का हो या ना हो, पर आप लोगों की तरह नहीं होंगे। हाँ भाई, चलो यहाँ से यहाँ रहने का अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। हाँ चलो अम्मी, आप परेशान ना हो। अभी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। शायद तुम लोग ठहर कर ही ठीक कह रही हो। अच्छा चले अम्मी, आप आराम करें। तुम लोग भी जाओ। अम्मी, आप ठीक हैं? कितनी ज़्यादा गलतियाँ की हुई हैं लिखने में। मैं ठीक हूँ, देखिएगा आप भी। अल्लाह पाक ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। हाँ, तुमसे ही कह रही हो। मिस सादिया, मुबारक हो। किस लिए? सर, आपकी बहन की शादी के लिए। सर, शादी नहीं हुई क्योंकि सर वो कि सादिया ने सब कुछ साथ को बता दिया। अच्छा, हो आपकी बहन जान छूट गई इन लोगों से। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आप हाँ हाँ, आप अल्लाह पर भरोसा रखें। सादिया आपकी बहन से के साथ अच्छा होगा। मुझे तो अभी तक गुस्सा आ रहा है। इरम, कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में? तुम ठीक कह रही हो। रानिया, हेलो। इरम, कैसी हो? ठीक, तुम ठीक हो? और क्या हो रहा है? जो भी हो, तुमसे मतलब मैं इरम से पूछ रहा हूँ। कौन क्या बात कर रहा है तुमसे? तुम ना अपने काम से काम रखा करो, समझे? चलो इरम, क्लास में चलते हैं। रानिया, मेरी बात तो सुनो। मिस्टर समीर, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझे? यार समीर, तुम क्यों अपनी हर बार इंसल्ट करवाते हो? अच्छा, तुम नहीं समझ जो गए हो। समझ नहीं समझूंगा, क्योंकि तुम्हें मोहब्बत नहीं होगी। जब होगी तब तुम्हें समझ आएगा। अच्छा चलो क्लास में चलते हैं। अम्मी, मैं कुछ चीज़ें लेने जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी आना। अम्मी, खनम, कहाँ जा रहे हो? मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। नाज़िया सड़क क्रॉस कर रही थी कि सामने से आती कार से टकरा गई। खुरम अपने ध्यान में गाड़ी चला रहा था कि अचानक सड़क क्रॉस करते हुए एक लड़की उसकी गाड़ी से टकरा गई। खुरम अपनी गाड़ी से जल्दी से बाहर निकला और लड़की को देखने लगा कि उसको ज़्यादा चोट तो नहीं आई। सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लगी। आई, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ? नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको माफ़ कर दिया। ठीक है, फिर आप चलें, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ? ठीक है, चलें। फिर खुरम उसको हॉस्पिटल ले गया। नाज़िया के सर पर थोड़ी सी चोट आई थी। फिर डॉक्टर ने नाज़िया के सर पर पट्टी कर दी। फिर खुरम ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और नाज़िया से बोला, चलें मैं आपको घर छोड़ दूँ? नहीं, मैं घर चली जाऊँगी। देखें नाज़िया, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है, इसलिए प्लीज़ चलिए। ठीक है, चलें। मिस सादिया, जी सर, मीटिंग की फ़ाइल तैयार है? जी सर, तैयार है। चलें फिर मीटिंग के लिए। जी सर, चलें। मिस सादिया गाड़ी में बैठे। जी फिर वो लोग रेस्टोरेंट पहुँचे
साथ मीटिंग थी वो वहाँ पहले से आ चुके थे। मीटिंग शुरू हुई और डील उन्हें मिल गई थी, वो वापस ऑफिस चले गए। बस यही रोक दे, ये सामने मेरा घर है, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। सुनो, अपना नाम तो बता दो। नाज़िया, मेरा नाम खुर्रम शाह है। आपने मेरी इतनी मदद की, आए मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाऊँ और आप चाय पी लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी सही। ठीक है नाज़िया, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ खुर्रम। जब तक नाज़िया गेट तक आती हुई, खुर्रम उसे मुस्कुराते हुए देखता रहा। नाज़िया के जाने के बाद खुर्रम भी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। समीर ने रानिया को लाइब्रेरी में बैठे देखा तो वो भी लाइब्रेरी में चला गया। किताब लेकर रानिया के पास बैठा तो रानिया वहाँ से उठकर चली गई और समीर उसे जाते हुए देखता रह गया। नाज़िया, ये क्या हुआ तुम्हें इतनी? अम्मी, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं वो अम्मी, वो ज़्यादा नहीं लगी। चलो तुम आराम कर लो। जी अम्मी। ये फ़ोन की आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है नाज़िया अपना फ़ोन यहीं भूल गई। चलो कल उसको फ़ोन दे आऊँगा और इस बहाने से उससे मिल भी लूँगा। ये आप ही पता नहीं क्यों फ़ोन नहीं उठा रही? क्या हुआ मिस सादिया, कोई प्रॉब्लम है? सर, वो आपकी फ़ोन नहीं उठा रही तो वो किसी काम में बिज़ी होंगी, इसलिए नहीं उठा रही होंगी। आप घर जाकर बात कर लीजिएगा। जी सर, आपसे कह रहे हैं। मैं घर जाकर बात कर लूँगी। ठीक है, आप अपना काम कीजिए। अम्मी, आपकी कहाँ है? वो अपने कमरे में, उसका उसका आज एक्सीडेंट हो गया था। कैसे? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, मैं आप ही को देख कर आती हूँ। आप ही, ये सब कैसे हुआ? आप ही, ये चोट कैसे आई? वो सुबह बाज़ार गई थी तो गाड़ी से हुआ क्या? कौन था वो ज़रूर भाग गया होगा। नहीं, वो बहुत अच्छे थे, वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे और घर भी ड्रॉप किया। आप ही, आपका मोबाइल कहाँ है? मैं आपको फ़ोन कर रही थी, आपने उठाया नहीं। मेरा फ़ोन तो शायद खुर्रम की कार में रह गया। कौन खुर्रम? वही जिससे कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अभी उसने आपका एक्सीडेंट किया और आपने उसको माफ़ कर दिया और घर तक ले आई और अपना फ़ोन भी उसकी कार में भूल आई। रानिया, तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूँ? आप ही किसी को भी कैसे घर ला सकती हैं? रानिया, वो मुझे घर के बाहर छोड़ कर गए हैं, घर के अंदर नहीं। तो क्या हुआ? कल को वो घर के अंदर भी आ जाएंगे। रानिया, बहुत हो गया, जाओ तुम अपने कमरे में। जा रही हूँ। सादिया, बाहर दरवाज़े पर देखना कौन है? जी आप कौन? मुझे नाज़िया से मिलना है। आप खुर्रम? हाँ क्या? जी हाँ, मैं खुर्रम ही हूँ। आप अंदर आइए, बैठिए। जी शुक्रिया, मैं आप ही को बुलाती हूँ। आप ही, वो खुर्रम आए हैं, आप मिल लें उनसे। अम्मी ने कहा। अम्मी ने कहा हाँ, वो किचन में है, तो अम्मी को भेज दो, मैं भेजती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और मैं भी ठीक हूँ। ये आपका फ़ोन मेरी गाड़ी में भूल गई थी। आपका बहुत शुक्रिया। अम्मी आए, ये मेरी अम्मी हैं और ये खुर्रम, जिनकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है? जी बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं सादिया को दिखाऊँ? वो चाय लेकर मैं देखूँ? वो चाय लेकर आ रही थी। बेटा तुम क्या करते हो? आंटी, हमारी कपड़ों की फैक्ट्री है और इसकी एक ब्रांच इस्लामाबाद में है, जो मैं देख रहा हूँ। आपकी फैमिली में कौन है? मामा, बाबा और दो भाई हैं। एक तो यहाँ की फैक्ट्री देखता है और दूसरा अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ये आपकी चाय। शुक्रिया। आनिया, आप ही को पता है उन्होंने क्या करना है? आप ही की अपनी एक सोच है, वो तुम्हारी सोच पर नहीं चलेगी। तुम जो सोचती हो वो तो नहीं ना सोचती, वो अपनी सोच पर चलेगी। उन्होंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इसलिए वो जानती है उन्होंने क्या करना है। तुम परेशान मत हो। वैसे एक बात है, क्या आज समीर नहीं आया तुमसे बात करने के लिए? अच्छा है नहीं आया। यार ऐसे तो ना बोलो, वो बेचारा तो तुमसे प्यार करता है, इसलिए तुमसे बात करने की कोशिश करता है और तुम बात ही नहीं करती। तुम जानती हो मुझे, फिर भी ऐसा बोलो रही हो। या ये अमीरों के लड़के होते हैं, ये हम जैसी लड़कियों के साथ सिर्फ टाइम पास करते हैं। ये समीर भी इन्हीं लड़कों में से है, इसलिए दोबारा इस टॉपिक पर बात ना करना। अच्छा चलो चलें क्लास में। मामा, बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। मैंने एक लड़की पसंद किया, मैं चाहता हूँ आप वहाँ मेरा रिश्ता लेकर जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, फाइनली तुम्हें कोई लड़की तो पसंद आई। जी बाबा। मामा, कैसी फैमिली है? उनके वालिदैन क्या करते हैं? अच्छी फैमिली है, उसके अब्बू नहीं है और एक अम्मी घर में है और बहन भाई तीन बहनें और भाई कोई नहीं है। एक बात, वो मिडिल क्लास फैमिली है बेटा, स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग अच्छे होने चाहिए, लोगों से फ़र्क पड़ता है। जी अब बेगम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है बेटा, शाम को चलते हैं। इरम, बात सुनना। जी फरमाए। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ओ मिस्टर अशर, आपके साथ और आपके दोस्त के साथ क्या मसला है? क्या मतलब ये कि पहले आपका दोस्त मेरी दोस्त के पीछे पड़ा हुआ था, अब आप मेरे पीछे पड़ने के लिए आ गए हैं। आप दोनों को पूरी यूनिवर्सिटी में आप दोनों को कोई लड़की नहीं मिलती जो आप दोनों हमारे पीछे पड़े हुए हो?
तुम गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ और मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी, समझ गए तुम। लेकिन इरम, हम कज़न भी तो हैं ना, इसी नाते ही मुझसे दोस्ती कर लो, कज़न हो इसलिए भी नहीं करनी आखिर, क्योंकि क्योंकि तुम में और मुझ में बहुत बहुत फ़र्क है। तुम एक अमीर घर से हो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। देखो इरम, दोस्ती के लिए स्टेटस का होना ज़रूरी नहीं होता। दोस्ती हम इंसान से करते हैं, ना कि स्टेटस से। तुम मुझे मत समझाओ कि दोस्ती कैसे होती है, और तुम अपना मेरा टाइम बर्बाद मत करो और जाकर अपने टाइप की कोई लड़की ढूंढो जो तुम्हें स्टेटस से मेल कर खाती हो। बाय मिस सादिया। जी सर, वो जो बाहर से डेलीगेशन आने वाला था, क्या वो आ गया? जी सर, वो आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर आप लंच के लिए होटल की बुकिंग करवाएं। मीटिंग वहीं होगी क्योंकि ये बिज़नेस लंच होगा। जी सर, मैं अभी करवाती हूँ। जी ठीक है, आप जाएं। हेलो मिस्टर ताहिर। हेलो मिस्टर साद, हाउ आर यू? आई एम फाइन मिस्टर ताहिर, शी इज़ माई सेक्रेटरी मिस सादिया। हेलो सर। हेलो मिस सादिया, आप हमें मीटिंग शुरू करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी अच्छी है, तो हम ये डील फिर फाइनल समझें? हाँ बिल्कुल फाइनल। आई होप आपके साथ काम करके हमें अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज़। नाज़िया, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, मैं देखती हूँ। अम्मी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया, मैं पूनम बात कर रहा हूँ। जी आप बोलिए, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। और आप? मैं भी ठीक हूँ। कोई काम था आपको? हाँ, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया कि आज शाम को मेरे घर वाले आपके घर आ रहे हैं। वो किस लिए? ये तो शाम में ही पता चलेगा। ठीक है, फिर शाम को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। किसका फ़ोन था? अम्मी, पूनम जी का फ़ोन का क्या कह रहा था वो? अम्मी कह रहे थे कि शाम को उनके घर वाले आ रहे हैं। ठीक है, तुम ऐसा करो, उनके खाने का अभी से ही बंदोबस्त करना शुरू कर दो। जी अम्मी। और हाँ, रानिया को भी साथ लगा लेना। जी आप ही तुम फ्री हो? रानिया तुम फ्री हो? जी चलो किचन में मेरी हेल्प करवाओ। कोई आ रहा है क्या? हाँ, कौन? खुरम। खुरम के घर वाले शाम को आ रहे हैं। वो क्यों? ये तो शाम को ही पता चलेगा। टन टन टन। भाई दरवाजे पर बैल की आवाज़ आई। रानिया, देखो शायद वो लोग आ गए हैं। जी मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आइए आप लोग अंदर। जी चलें। जैसे ही रानिया दरवाज़ा बंद करने लगी तो कहो, हेलो मैडम, मैं भी साथ हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। ये तुम्हारी फैमिली है? हाँ बिल्कुल। अब मुझे अंदर आने दोगी या यहीं से खड़ा करना? हाँ है। हाँ चलो, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी, ये मेरे मामा बाबा हैं। अरे भाई साहब, आप भाभी, आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? हाँ बेटा, ये तुम्हारी चाची है क्या? क्या? हाँ बेटा, ये सच है। सादिया, नाज़िया, रानिया, बेटा यहाँ आओ। जी अम्मी, बिटिया, ये तुम्हारे ताया और ताई हैं, मिलो इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये नाज़िया, ये रानिया और ये सादिया। लेकिन ये इतने साल कहाँ थे और हमें क्यों मालूम नहीं था इनके बारे में? ऐसा क्या हुआ था पापा? आप बताएं हमें, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। माजी शाह, दाऊद शाह और उसकी बेगम आसिया शाह, उनके दो बेटे थे, हारिस शाह और हैदर शाह। ताज शाह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। हारिस शाह की शादी उन्होंने अपने भाई की बेटी आयशा से की और हैदर शाह लाहौर पढ़ने के लिए गया वहाँ यूनिवर्सिटी। उसकी मुलाकात सिद्रा से हुई। सिद्रा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसकी फैमिली में वो और उसके अब्बू हैं। अम्मी उसकी पैदाइश पर उसे और उसके बाप को छोड़कर दुनिया से चली गई। सिद्रा के अब्बू का गली में जनरल स्टोर है। सिद्रा सेकेंड ईयर में थी जब उसकी मुलाकात हैदर से हुई। दोनों की दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई। हैदर ने दाऊद शाह से अपनी और सिद्रा की शादी की बात की तो दाऊद शाह ने गुस्से से कहा कि वो उसकी शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे और वो इसकी शादी किसी भी ऐसी लड़की से नहीं करेंगे जो उनकी हैसियत से मेल ना खाती हो। तो हैदर शाह ने भी कहा वो शादी करेंगे तो सिद्रा से, वरना किसी से नहीं। और फिर हैदर वापस आ गया। सिद्रा के अब्बू बाज़ार के सामान लेने और सड़क क्रॉस करते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया, उन्हें हॉस्पिटल ले गया। किसी ने अस्पताल से फ़ोन किया कि सिद्रा जल्दी से हॉस्पिटल गई। उसने हैदर को भी फ़ोन किया। हैदर भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके सामने ही सिद्रा नज़र आई। उसके पास गया और उससे
उसके बाप का पूछाने लगा। सिद्रा ने रोते हुए बताया कि वो आईसीयू में है। हैदर ने तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, तुम मत रो, अल्लाह से दुआ करो। फिर कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आया। वो डॉक्टर की तरफ बढ़े। डॉक्टर, मेरे अब्बू कैसे हैं? देखें, उनकी हालत बहुत ख़राब है, हम कुछ नहीं कह सकते, बस आप दुआ कीजिए। तकरीबन 1 घंटे बाद नर्स बाहर आई। उसने कहा कि पेशेंट को होश आ गया, वो सिद्रा से मिलना चाहते हैं। सिद्रा अंदर अपने अब्बू के पास गई तो उसने देखा उसके अब्बू के सर पर पट्टी बंधी हुई है। वो अब्बू के पास गई। उसके अब्बू ने कहा कि हैदर आया है। सिद्रा ने कहा, जी अब्बू, वो भी आए हैं, बाहर खड़े हैं। आज़म खान ने कहा कि इनको अंदर बुलाओ, मुझे इनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कुछ ही देर में हैदर भी अंदर आ गया। अब वो दोनों अज़ीम खान के सामने खड़े थे। अज़ीम खान ने हैदर से बात शुरू की कि उनके पास वक्त बहुत कम है, वो सिद्रा से अभी यहाँ निकाह कर ले। अज़ीम साहब की बात सुनकर दोनों शौक रह गए। सिद्रा ने जल्दी से अब्बू से कहा, अब्बू, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे? आपके सिवा मेरा कौन है? कौन है? देखो बेटा, एक ना एक दिन सबको जाना होता है, मेरा भी वक्त आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक मजबूत हाथों में देकर जाऊँ ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। अब्बू, प्लीज़ ऐसी बात ना करें। बेटा हैदर, क्या तुम्हें कोई एतराज़ है इस निकाह से? नहीं अंकल, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं आज ही इस तरह से निकाह करूँगा। मैं जाकर निकाह का इंतज़ाम करता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ तुम। फिर इन दोनों का निकाह हो गया और फिर सिद्रा आज़म खान से सिद्रा हैदर शाह बन गई। और फिर निकाह के 1 घंटे बाद आज़म खान भी सिद्रा को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, कभी वापस ना आने के लिए। हैदर सिद्रा को लेकर शाहवाला आया तो दाऊद शाह ने सिद्रा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। हैदर से कहा कि वो सिद्रा को तलाक दे दे, तो हैदर ने कहा वो सिद्रा को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ठीक है, तुम इसको लेकर यहाँ से चले जाओ, इस घर से अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सुनिए, इस तरह मत निकालें, मैं कैसे रहूँगी? बस जो फैसला मैंने कर दिया वही होगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझ गए? हमें रहने दीजिए, मुझे भी इस घर में नहीं रहना जिस घर में मेरी बीवी के लिए जगह नहीं। चलो सिद्रा। हैदर, बेटा सिद्ध, रुक जाओ। नहीं अम्मी, जाने दीजिए मुझे। खुदा हाफिज़ अम्मी। भाई, अल्लाह अम्मी का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। 1 साल बाद आज हैदर फिर एक बार शाहवाला आया अपनी बीवी और अपनी एक माँ की बेटी के साथ, मगर आज भी दाऊद शाह ने अपना फ़ैसला नहीं बदला था और हैदर को इस घर में नहीं आने दिया। सब ने बहुत कहा कि वो हैदर को माफ़ कर दें, मगर वो नहीं माने। फिर हैदर ने कहा कि बाबा, मुझे लग रहा है कि इस 1 साल में आप अपना फ़ैसला बदल देंगे, मगर आपने अपना फ़ैसला नहीं बदला। ठीक है फिर बाबा, आज के बाद मैं एक फ़ैसला करता हूँ कि आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। आज से मैं आपके लिए मर गया और आप मेरी शक्ल कभी भी नहीं देखेंगे। खुदा हाफिज़। हैदर ने अपना MBA कंप्लीट किया और उसको एक कंपनी में जॉब मिल गई। सिद्रा ने BA के बाद पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही रहती। वक्त गुजरता गया, दिन महीने साल बदल गया और हैदर के घर 2 और बेटियां हुई। रानिया की पैदाइश पर कुछ पेशीश की वजह से वो दोबारा मां नहीं बन सकी। हैदर अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। वो कभी अपने बाप से बहुत प्यार करती थी, बाप से ज़्यादा रानिया अटैच थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। ऑफिस जाते हुए हैदर का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। इन चारों पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी, इनका सब कुछ ख़त्म हो गया। रानिया को तो जैसे चुप लगी हुई थी, ना वो कुछ रही थी ना सुन रही थी। सादिया और नाजिया उनको बुलाते बुलाते थक गई थी, पर वो कुछ नहीं बोल रही थी। वक़्त का काम है गुजर जाना, और वक़्त के साथ इंसान के ज़ख्म भी बढ़ जाते हैं। रानिया भी अब ठीक हो चुकी थी। सादिया ने BA के बाद जॉब शुरू कर दी थी। रानिया ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। नाजिया अपनी माँ के साथ घर में रहती थी। नाजिया ने FA ही किया था, इससे आगे उन्हें नहीं पढ़ा था। वो घर में अपनी माँ का कामकाज में हाथ बढ़ाती थी। शाहवाला में दो 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 दाऊद शाह में ये 3 साल पहले उस दुनिया से चले गए। उन्होंने हारस से कहा था कि वह हैदर ढूंढ कर लाओ, मुझे अपने बेटे से मिलना है। हारस ने हैदर को बहुत ढूंढा, मगर वो नहीं मिला। पर अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। और फिर दाऊद शाह इसी गम में चले गए। भाभी, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। मगर भाई साहब, मैं कैसे जा सकती हूँ? कोई अगर मगर नहीं, आपको हमारे साथ जाना ही होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रानिया, तुम चुप रहो। हाँ, मैं कह रही हूँ जाऊंगी।
कहीं नहीं जाऊँगी अपने बाबा का घर को छोड़कर। रानिया बेटी हमारी बात तो सुनो, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, और आप लोगों को बिल्कुल नहीं। इतने साल कहाँ थे आप लोग जो आपको याद आ गई? बेटा हमने बहुत ढूंढा मगर आप लोग नहीं मिले। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने ढूंढा ही नहीं हमको, हम सबको। रानिया बहुत बदतमीज़ी कर रही हो अब तुम। मैं बदतमीज़ी नहीं कर रही अम्मी। सादिया उनको अंदर लेकर जाओ, चलो अंदर। मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने कहा ना, चलो अंदर। भाई साहब, रानिया की तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। रानिया हैदर से बहुत अटैच थी इसलिए वो ऐसी है। नहीं भाभी कोई बात नहीं, बच्ची है, मैं समझ सकता हूँ। रानिया ये क्या कर रही थी तुम? हाँ क्या कहने कहा? अभी भी बोल रही हो? क्या किया है मैंने? तो मैं जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। रानिया तुम बदतमीज़ी कर रही थी तायाबू से। तुम्हें तायाबू से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं नहीं मांगूंगी, तुम मांगोगी क्या? तुम नहीं चाहती कि अब्बू को तुमको सुकून मिले? हाँ मैं चाहती हूँ, तो भी तुम जानती हो कि अब्बू इन सब से कितना प्यार करते थे। हाँ जानती हूँ, तो फिर पहले इसका सब भूल जाओ, क्योंकि अब हमारी नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही है। आज नाज़िया और खुरम की शादी थी। नाज़िया ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, खुरम ने सफ़ेद रंग की शेरवानी पहनी हुई थी। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। समीर और साद ने एक जैसी ड्रेसिंग की हुई थी। दोनों ने ब्लू कलर के कुर्ते और वाइट कलर की शलवार पहनी थी। सादिया रानिया भी एक जैसी ड्रेसिंग की थी। दोनों ने ग्रीन ड्रेस पहना था। हशर ने ब्लैक ड्रेस पहना था। इरम ने येलो ड्रेस पहना हुआ था। नाज़िया को रानिया, सादिया, इरम ने खुरम के कमरे में छोड़ आई। नाज़िया बेड पर बैठी हुई थी। कुछ ही देर में खुरम कमरे में आया और नाज़िया के पास बेड पर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली में रंग पहना दिया और उसको अपने सार में ले लिया। सुबह इनका होटल में वलीमा था तो सब जाग उठे थे। नाज़िया को इरम और रानिया पार्लर ले गई। हशर उनको छोड़ने गया था। साद समीर घर में ही बाकी का काम देख रहे थे। नाज़िया ने पिंक कलर की मैक्सी पहनी हुई थी। खुरम ने ब्लैक टू पीस पहना हुआ था। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। नाज़िया को स्टेज पर खुरम के साथ बैठाया गया। रानिया और इरम ने येलो कलर की फ़्रॉक पहनी हुई थी और दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। साद ने ग्रीन ड्रेस पहना था और सादिया ने ग्रीन ड्रेस पहना था और साद ने भी ग्रीन ड्रेस पहनी थी। समीर और हशर ने वाइट ड्रेस पहना हुआ था। वलीमे की भी तकरीब अब ख़त्म हो गई थी। सब लोग अपने अपने घर चले गए। वो लोग भी घर आ गए। सब बहुत थक गए थे इसलिए सब अपने कमरे में सोने चले गए। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बड़े बाबा। सुबह नाश्ते के लिए सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रानिया बेटा जी बाबा, आज से तुम समीर के साथ ही यूनिवर्सिटी जाओगे। जी बड़े बाबा। खुरम बाबा, ये तुम्हारे हनीमून के टिकट्स हैं। तुम लोग इस्लामाबाद और मरी जा रहे हो। शाम को फ़्लाइट है। मैं और सादिया चलते हैं, ऑफिस लेट हो रहे हैं। साद बाबा, अब सादिया तुम्हारी सेक्रेटरी की जॉब नहीं करेगी। क्यों बाबा? क्योंकि अब वो 50% की पार्टनर है। इसलिए नया कैबिन भी तैयार करो। जी बाबा, मैं आज ही दूसरा कैबिन सादिया के लिए तैयार करवाता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। खुदा हाफिज़ बच्चों। हाय इरम, कैसी हो? ठीक हो? तुम्हें तो तुम्हारे सामने हूँ। तुम सीधा जवाब नहीं दे सकते। सीधा जवाब वो क्या होता है? तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा आगे कब तुम मुझसे बात करती हो? अच्छा आगे नहीं तो की तो आज तो कर ली है ना, तो इसको तुम बात करना कहती हो? तो और किसको कहते हैं? चलो कंटिन्यू चलते हैं, वहाँ बैठकर बात करते हैं। जी नहीं शुक्रिया, मुझे क्लास में जाना है। मैं तो बस रानिया का इंतज़ार कर रही थी। वो आ जाए तो क्लास में जाऊँ। अच्छा जब तक वो आती है तब तक हम बात कर लेते हैं कैंटीन में चलकर। उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि रानिया आ गई है। वो देखो। हाय इरम, हाय रानिया। चलो क्लास में चलते हैं, आगे ही लेट हो गए हैं। हाँ चलो। वो चारों अपनी क्लास में चले गए। है भाभी जी, भाई साहब क्यों ना सादिया की मंगनी कर दें। मैं क्या कह सकती हूँ? आपको जो भी ठीक लगे। ठीक है, फिर कल शाम को रख लेते हैं। ठीक है, फिर मैं तैयारी करती हूँ। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, चलो सिद्रा, फिर हम शॉपिंग पर चलते हैं। जी भाभी चलें। नाज़िया तुम भी चलो हमारे साथ शॉपिंग पर। जी बड़ी अम्मी चलें। नाज़िया बेटा, समीर को फ़ोन कर दो, रानिया को वहाँ ले आए शॉपिंग मॉल। फिर हम साथ में शॉपिंग करेंगे। जी बड़ी अम्मी, बड़ी मामा अम्मी, मैं करती हूँ।
मंगनी। आज साद और सादिया की मंगनी सब अपनी तैयारी में मगन हो गए हुए थे। नाज़िया ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, खुरम ने ब्लू कलर की शर्ट, साथ में ब्लैक पैंट और ब्लैक वास्ती पहनी हुई थी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। रानिया ने येलो कलर की शर्ट, ग्रीन ट्राउज़र और येलो ग्रीन कलर का मैचिंग दुपट्टा, समीर ने वाइटिंग ड्रेस और कुर्ते पर ग्रीन वास्ती पहनी हुई थी। वो दोनों भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अशर ने भी समीर जैसी सेम ड्रेसिंग की थी। इरम ने पर्पल कलर का फ्रॉक पहना था। सादिया ने ऑरेंज कलर की मैक्सी पहनी हुई थी। साथ ने येलो शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट पहना हुआ था। मंगनी के लिए स्टेज घर में ही बनाया गया था। सादिया को नाज़िया, इरम और रानिया स्टेज पर ले आई। सादिया के साथ बैठा दिया, फिर दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस तरह मंगनी की तरकीब अपने काम को पहुंची। अरे इरम, देखो तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, आप बताओ आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आयशी अकेली आई हो? अहमद और अशर नहीं आए? सलमा आपी आए हैं, लो देखो वो भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम सलमा आपी। वालेकुम अस्सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अमर, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपी, अमर भाई नज़र नहीं आ रहे, भाई बाहर गए हैं, आते ही होंगे। इरम, जाओ चाय का इंतज़ाम करो। जी अम्मी। आपी, आज हम ख़ास मकसद के लिए आए हैं। भाई साहब आ जाएं तो फिर बात करते हैं। लो आ गए तुम्हारे भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अमर? आशी ठीक है भाई साहब, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम खालू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अशर? मैं ठीक हूँ। और अमर, कैसा आना हुआ? हाँ भाई साहब, आज हम ख़ास मकसद के लिए आए हैं, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ बोलो। हम अशर के लिए इरम का हाथ मांगना चाहते हैं। हमें कुछ वक़्त चाहिए, इरम से उसकी मर्ज़ी भी मालूम करनी है, इसके बाद ही कोई जवाब देंगे। ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे आपके जवाब का। ठीक है, लो चाय आ गई, चलो चाय पीते हैं। इन लोगों के जाने के बाद अमर साहब ने इरम से उसकी मर्ज़ी मालूम की तो उसने अपने माँ बाप का फ़ैसला छोड़ दिया कि जैसे उन्हें ठीक लगे वो वैसा करें। अमर साहब को फ़ोन करके रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वहाँ दूसरी तरफ समीर और रानिया का रिश्ता भी पक्का हो गया। फिर चारों का निकाह हो गया और उसकी उनकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद 1 साल बाद आज इरम, अशर, रानिया समीर चारों की शादी थी। 7 की 6 माह पहले ही शादी हुई थी। खुर्रम और नाज़िया का 1 साल का बेटा था। शादी हाल में रखी गई। समीर और अशर का ऑफ वाइट कलर का की शेरवानी पहनी हुई थी। दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। दोनों ही स्टेज पर बैठे हुए अपनी अपनी दुल्हन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सामने से नाज़िया और सादिया रानिया और इरम को स्टेज की तरफ ला रही थी। रानिया ने रेड और गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। इरम भी कुछ कम नहीं लग रही थी। इरम ने ऑरेंज और पैरेट कलर का लहंगा पहना हुआ था, वो भी नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। दोनों को देखकर अशर और समीर खड़े हो गए और अपना हाथ आगे किया, जैसे थामकर रानिया और इरम ने स्टेज पर कदम रखे और उनके साथ बैठ गई। चारों के फ़ोटो सेशन के बाद रुखसती का भी वक़्त हो गया और फिर उनकी रुखसती भी हो गई। 5 साल बाद खुर्रम और नाज़िया का बेटा उमर अब 6 साल का हो गया था और 4 साल की बेटी हिना भी थी, जो एरिज से 1 साल छोटी थी। एरिज साद और सादिया की 5 साल की बेटी थी और 2 साल का बेटा अजान था। रानिया और समीर का 4 साल का बेटा अबान था और एक 2 साल की बेटी प्रीशे थी। अशर और इरम का भी एक बेटा साहिर 4 साल का था और अब एक 3 साल की बेटी किरण थी। इन सब की अच्छा नावल था, लेकिन अगर तरतीब से लिखा जाता तो अच्छा था। लगता है यह राइटर पहली दफ़ा लिख रही है या शायद पहले भी लिखती होंगी, लेकिन वो बात नहीं थी जिस तरह बाकी इस नावल में होती है। तो ये ना उन्होंने सारा मिक्स कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम एक दूसरे को किए जा रहे हैं। ये नहीं है कि बीच में चलो डॉटेड लाइन ही लगा देते तो जब पता चल जाए ये एक फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है। खैर जो भी है, अच्छा नावल था। तो हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल के साथ मिलते हैं हम। तब तक के लिए नहीं, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।